फोरलेन पर बने कट को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय और भाजपा नेता हुए आमने सामने। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद राजीव राय ने पिछले दिनों कोपागंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कांची कला फोरलेन के पास बने कट और रास्ते का उद्घाटन किया था। जिसके बाद भाजपा के क्षेत्रीय मंत्री अखिलेश तिवारी ने बताया कि यह कांची कला फोरलेन पर बना कट और रास्ता भाजपा के शासन में ही बनाया जा चुका है, जिसका नवनिर्वाचित सांसद राजीव राय ने झूठा श्रेय लेने के लिए इसका दोबारा उद्घाटन किया है। भाजपा के क्षेत्रीय मंत्री अखिलेश तिवारी ने घोसी के सपा सांसद राजीव राय को नसीहत दी कि झूठा श्रेय लेने की बजाय खुद के प्रयास से कोई योजना लेकर आएं और उसका उद्घाटन करें तो बेहतर होगा। एक रिपोर्ट देखें। खबरें पसंद आएँ तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, अखिलेश तिवारी मेरा नाम है, क्षेत्रीय मंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी का। और चूँकि यहाँ पर स्थानीय रूप से मैं रहता हूँ, तो यहाँ पर जो भी विकास होते हैं उन सब चीज़ों की हम लोगों की चिंता रहती है। अब ये जो 4 लेन बन रहा था, तो उस समय 2017 में ये लगा कि ये रास्ता बंद हो जाएगा और उसके नक्शे में भी ये रास्ता नहीं था। हम लोगों ने इसको ध्यान में रखते हुए इसके लिए प्रयास शुरू किया 2017 में, और 2017 से प्रयास करके कई आप फोटोग्राफ और उस मीडिया की कटिंग हमारे उनके पास है, आपको दिखा देंगे और प्रमोद जी इस पर बताएंगे। लेकिन अभी जब कोई काम कराता है व्यक्ति और उसको दूसरे लोग अनावश्यक रूप से फर्जी तरीके से श्रेय लेने का प्रयास करते हैं, आप लोगों को आमंत्रित करने का हमारा मेन मकसद यही था कि सच्चाई को आपसे रूबरू कराया जाए। अब ये प्रकरण आया है कि हमारे सांसद महोदय जो नवनिर्वाचित सांसद हैं राजीव राय जी, वो एक दिन आकर के इसी स्थान पर अपना फोटो खिंचवाए कुछ स्थानीय नेताओं को लेकर के और बताया कि हमने इसको पास करा दिया। आप भी यहाँ पर देख रहे हैं, चूँकि मैं इस नाते हुए यहाँ पर आपको ले आया हूँ कि आप इस सब चीज़ों को देख सकें। आप ये देख रहे हैं और बाकी डॉक्यूमेंट्स भी जो है हमारे प्रमोद जी आपको दिखाएंगे। इस चीज़ को हम लोगों ने पहले प्रयास किया था, और ये जब कोई व्यक्ति बिना काम किए हुए जब अगर अनावश्यक श्रेय लेता है तो तकलीफ होती है। इस नाते आप सबको यहाँ पर बुलाया गया। आपको बताते चलें कि हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे विकास के काम किए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से, उसके कार्यकर्ता होने के नाते इस नाते आपको बुलाया गया कि सच्चाई से भी पर्दा उठाना ज़रूरी है। अभी मैं अगर बात करूँ यहाँ समाजवादी पार्टी के नेताओं की, तो यहाँ के स्थानीय बहुत समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन अगर किसी भी आम जनता से पूछेंगे तो विकास के नाम पर उन लोगों ने एक काम भी नहीं किया है, बल्कि कई स्थानों पर रोडें अटकाने का काम किया। अभी इसके पीछे आप देखेंगे जो 33/11 के भी विद्युत स्टेशन है, हम सब लोगों ने, कांची कला के लोगों ने, प्रमोद जी हैं, सिन्हा जी, सबको ले करके संघर्ष करके उसको बनाया, उस पर ही रोड़ा अटकाने का काम किया। अभी आप देखेंगे हमारी सरकार ने पास किया था कसारा मोड़ पर अटल चौराहा के लिए, उस काम को रोक दिया गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर आपके बाएं दाएं देख रहे हैं पानी का अंबार लगा हुआ, पूरा कोपागंज तरह करा है, कोई नाली का निर्माण हो रहा है, नाले का निर्माण हो रहा है, लेकिन अनावश्यक श्रेय लेने का जब प्रयास किया गया तो हमको आपको यहाँ पर बुलाने का काम करना पड़ा है। किसके द्वारा रोका जाता है? आपने कहा कि रोक दिया जाता है, आपकी सरकार है और आप कहते हैं कि रोक दिया जाता है। देखिए, हमारी यहाँ पर सरकार है नहीं। अगर स्थानीय सरकार भी एक होती है, उस सरकार हमारी है नहीं। हम जो योजनाएं देते हैं, अभी अगर बात करें तो सब स्टेशन के लिए 33/11 सब स्टेशन के लिए अब हमारी सरकार ने यहाँ पर मंजूरी दे दिया है, बजट अलॉट हो गया है, लेकिन नगर पंचायत को अगर ज़मीन देना है, उसकी एनओसी देना है, वो नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे काम है जहाँ पर किया नहीं, लेकिन अगर कोई दूसरा अगर काम करा रहा है तो उसको रोडे अटकाने का, उसको अपना श्रेय लेने का प्रयास किया जाता है। अभी अगर हम बात करें अपने सांसद की, उन्होंने हमारे विकास पुरुष जो AK शर्मा जी हैं उनके ऊपर आरोप लगाया। अगर मैं कहता हूं कि अगर उन्होंने जितना काम कर दिया है उसका 10वां हिस्सा भी अगर वो करके दिखाएंगे तब समझ में आएगा कि उन्होंने कुछ काम किया है। अभी ये उन्होंने एक टारगेट लिया है, अभी जो उन्होंने टारगेट लिया है, मैं उनको चैलेंज देना चाहता हूँ उस आप सबके माध्यम से कि भदसा से और रेवरी तक सर्विस रोड की उन्होंने मांग किया है कि सर्विस रोड होना चाहिए। आपको ये बता दें कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई जनता को चढ़ने उतरने के लिए कोई चीज़ें नहीं, चूँकि वो स्थानीय है नहीं। हमारे सांसद भले सांसद हो गए, स्थानीय है नहीं, इसलिए स्थानीय चीज़ों की उनको जानकारी नहीं है। अभी आगे भदसा से लेकर के और रेवरी तक 4 किलोमीटर पर 6 कट बने हैं, 6 जगह से जनता को चढ़ने उतरने के लिए चीज़ें बनाई गई हैं, लेकिन उनको जानकारी नहीं है। यहाँ पर जो बड़े बड़े उनके समाजवादी पार्टी के लोग हैं, मैं उनसे भी सवाल करना चाहता हूँ कि अगर उनके इस कार्यकाल में उनकी भी सरकार रही है, अगर एक काम उन्होंने गोपागंज के विकास के लिए किया हो तो वो बता दें।
जिस मार्ग की बात कर रहे हैं वो पहले से बना हुआ है? पहले से बना हुआ है कि हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के एक जागरूक कार्यकर्ता के नाते, हम हैं, प्रमोद जी हैं, सूर्यनारायण जी हैं, सारे काछी और कोपागंज के लोगों की संयुक्त प्रयास से और कई बार के संघर्षों के कारण ये सब बना है। पहले से नहीं बना था, पहले से चूंकि ये नक्शे में मंजूर भी नहीं था, लेकिन हम लोगों ने यहाँ की चूंकि बहुत पुरानी मंडी है कोपागंज की, इसको मंजूर का ये मंडी ख़त्म हो जाती, इस मंडी को बचाने के लिए, यहाँ व्यापारियों के हित के लिए आगामी पिछले 25-30 साल पहले ये बहुत बड़ी मंडी हुआ करती है। अब तो जगह जगह चट्टी चौराहे हो गए हैं, तो इस नाते मंडी तो इसकी थोड़ी कमज़ोर हो गई, लेकिन सारे व्यापारियों का आवागमन इस रास्ते से होता है। आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ इसका वाइड ओपनिंग बन गया है, बुलनोज बन गया है, अप्रोच मार्ग पर भी काम हो गया है। अगर कोई लेटर दे देता है दिल्ली में तो तीसरे दिन काम शुरू हो जाएगा। यही ना हुआ, अगर उन्होंने बताना चाहा कि हमने लेटर दे दिया, यहाँ पर काम शुरू हो गया, काम हो गया, और सारी चीज़ें यहाँ पर बनी हुई आपको दिखाई दे रही हैं। 2000 श्रेय लेने की अनावश्यक कोशिश की गई है। इस नाते मैं उनके ऐसे प्रयास की निंदा करता हूँ और मैं चैलेंज देता हूँ कि आप अगर कोई काम करके दिखाएं, आप अपनी फ़ोटो खिंचवाएं, अपने मीडिया में जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी ये जो काम भारतीय जनता पार्टी ने कराया है उसको अपने खाते में लेने की कोशिश न करें। इस गांव से इस रास्ते से यह मार्ग जो 127-500 है, कट कोपागंज उड़ियाना मार्ग, यह 2017 में पहली बार मैंने पत्र लिखा जब इस पर मिट्टी डाली जा रही थी 4 लेन पर, और हम लोग जाकर के यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर थे भरत प्रसाद, उनसे मिले और हमने पूछा कि इस मार्ग का क्या होगा, मिट्टी डाल के आप पाट रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि यह मार्ग हमारे प्रोजेक्ट में शून्य है, यह बंद कर दिया गया है। तो हम लोगों को घबराहट हुई। अचानक मैं तिवारी जी से मिला और उनसे हम लोग मिले, तो उन लोगों ने कहा एक पत्र बना करके दे दीजिए, भी सारे काम चल रहे हैं। तो 28 दिसंबर 2017 को पहला पत्र मैंने लिखा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रोजेक्ट डायरेक्टर गोरखपुर के लिए। उसमें तत्कालीन विधायक माननीय फागू चौहान जी का कवरिंग लेटर हमारे तिवारी जी हम लोग मिल करके उनसे लगवाए, और तो उसके बाद यह काम शुरू हुआ। मैं बार बार हम लोग जाकर के अधिकारियों से कहते थे कि हमारा काम नहीं शुरू हुआ, तो अधिकारियों ने 2020 तक कहा कि पहले हम 4 लेन का निर्माण कर लेंगे, उसके बाद ही कोई कट देंगे, और ये प्रोसेस में उनके है। 2020 में फिर हमने रिमाइंडर दिया उनको। 2020 में जब काम शुरू होना हुआ तो यहाँ से गोरखपुर भेजा गया, और यहाँ से भाग दौड़ के गोरखपुर उसकी स्वीकृति हम लोगों ने ली। उसका फोटो जैसा कि हमने दिखाया, उसका ऑर्डर भी दिखाया। 2020 में उसकी स्वीकृति मिली, और 2020 से फिर काम उलझते 2000 जो है कि वो 21 हुआ। 21 में फिर एक बार काम बंद हुआ। तो हम लोगों ने माननीय मंत्री ऊर्जा एवं नगर विकास श्री ए.के. शर्मा जी से हम लोगों ने कहा, फिर 22 में सरकार में वो आ गए, और 22 में फिर जब हम लोगों ने कहा तो उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष को पत्र लिखा, और इमीडिएटली वहाँ से ऑर्डर बन गया और यह काम शुरू हो गया। आज मौके पर जो इसका पार्ट में काम है, यह 7 मीटर, उस 4 लेन के अतिरिक्त 7 मीटर चौड़ा यहाँ जंक्शन बन गया है। 25 मीटर मीडियन ओपनिंग बन गई है जिसको कट बोलते हैं। 75 मीटर लंबा बुल नोज बन गया है। उसमें होता है कि डिवाइडर आकर के बीच में पतला हो जाता है, जैसे उधर से गाड़ी आई तो हम उसमें छुप करके और क्रॉस कर लेते हैं। अप्रोच मार्ग भी हमारा बन गया। अप्रोच मार्ग की पिचिंग के लिए भी हमने अधिकारी से बात किया था 2 सप्ताह पहले, तो उन्होंने बताया कि अप्रूवल चला गया है, अप्रूवल हो गया है, वो आएगा तो उस काम को कर देंगे, चूँकि बरसात हो रही है। इसी बीच हम लोगों ने देखा कि हम लोगों के नवनिर्वाचित सांसद श्री राजीव राय जी एक दिन आए और उन्होंने कहा कि हमने नितिन गडकरी जी को पत्र दिया है और यह मार्ग बंद हो गया था। हमने पर बहुत कष्ट हुआ। हमने कहा कि राजीव राय जी, आप सांसद हैं और बड़े नेता हैं, अच्छा होता कि छोटे कार्यकर्ताओं की मेहनत और उनके परिश्रम पर चोंच न मार करके आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट ले आइए। और मैं जानता हूं कि उनको गुमराह करने वाले कुछ स्थानीय नेता हैं, जिन लोगों ने कहा कि काम बना बनाया है और चल के इसको बता दीजिए। मैं आप ही लोगों से पूछता हूं कि क्या किसी मंत्री को पत्र देने के 3 दिन के बाद कोई काम शुरू हो जाता है? आप लोगों इसके पहले भी आप लोग आए हैं, देखे होंगे, यहाँ कट बना हुआ है, बुलनोज बना हुआ है, यहाँ मार्ग चौड़ा बना हुआ है, अप्रोच मार्ग भी बना हुआ है। बाकी इसमें क्या है जो आपने पास करवा दिया? मार्ग की बात कर रहे हैं कि मार्ग ये स्वीकृत हो गया, ये निर्माण नहीं, मार्ग नहीं, मार्ग उन्होंने नहीं। जो पत्र हमने सोशल मीडिया पर देखा, जो गडकरी जी से मिले, उस दिन उन्होंने कहा था कि हमने सर्विस लेन की मांग किया है। यहाँ आके बदल गए, उन्होंने कहा कि काछी कला उड़ियाना मार्ग बंद हो गया था, इसको पास कराया। 2 बातें हुई, एक तो सर्विस लेन की, तो जैसा हमारे तिवारी जी ने बताया, मैं बता दूं कि भदसा से लेकर के रेवड़ी तक 6 कट पॉइंट हैं आर पार और चढ़ने के लिए। टेक्निकल रूप से अधिकारियों ने बताया कि सर्विस लेन की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है।
वो मामला साफ हो गया। बाकी रह गया जंक्शन आर पार जाने के लिए, इस पर चढ़ने के लिए। कोपागंज बहुत बड़ी मंडी है, 13-14 गाँव के लोग, किसान, बच्चे, मैक्सिमम स्कूल इस पश्चिमी इलाकों के बच्चों को पढ़ने के लिए पूर्वी क्षेत्र में हैं। जो 2-3 बड़े बड़े इंटरमीडिएट कॉलेज हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनके हक़ के लिए हम लोग लड़े। और हम लोगों के हक़ की लड़ाई पर कोई आकर के दूसरा इस तरह से करे तो ये ठीक नहीं है। श्रेय लेने की कोशिश की है जी। इसलिए आप लोगों से निवेदन करना पड़ा, आप लोगों से अनुरोध करना पड़ा, चूँकि आप लोगों ने ही बताया था कि राजीव राय जी ने कहा और ऐसे ऐसे है, पास करवा दिया। लेकिन उसको हमारे पंडित जी हैं, ये कई बार, अरुण राय जी हैं, दैनिक जागरण है, वो अमर उजाला है, सारे लोग इस पर कई बार हमने फ़ोटो दिखाया आपको, दर्जनों फ़ोटो हैं, दर्जनों बार हम लोग यहाँ आकर के संघर्ष किए हैं। लेकिन राजीव राय ने तो कहा है कि ये जो चाहे काशी का रोड हो, चाहे आपका कोपागंज जो मेन बाज़ार में जाता हो, बस्तियों में जाता हो, उसको भी इसमें शामिल किए। तो क्या आपने भी शामिल किया था? मैंने अभी आपको दिखा देता हूँ। इस मार्ग के चौड़ीकरण के लिए हमने 2022 में एक प्रस्ताव PWD को दिया है, उसके लिए भी दिया है कि 1-1 मीटर चौड़ा करके इस मार्ग को बनाया जाए। आदरणीय तिवारी जी जानते हैं, उसके लिए भी हमने प्रयास किया है। उनके पत्र में क्या है ये तो वही जाने, और हमारे माननीय मंत्री जी जाने। हम आप लोगों ने भी, मुझको नहीं लगता है कि उस पत्र को